नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड के एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हिंदी में इसे कहते हैं समय, चाल और दूरी। तो चलिए दोस्तों, इसको समझना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात आती है, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि चाल है क्या। ठीक है, इसी को हम लोग बात करते हैं, गति भी कहते हैं। ठीक, चाल या गति एक ही बात है। इंग्लिश में बात करें उसको कहा जाता है स्पीड। देखो, चाल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। ठीक है, चाल या इसको मैं कहूँ स्पीड। देखिए, मान लेते हैं कि दो बिंदु है, एक ये रहा ए और ये रहा बी। ये कोई यहाँ पर रास्ता है। अब एक व्यक्ति चलना शुरू करता है यहाँ से। चलो मान लेते हैं कि अपनी बाइक पे बैठा। ठीक है भाई, ये पर्टिकुलर व्यक्ति हुआ, ये बाइक पे या साइकिल पे अपने बैठ करके चलना शुरू करता है। चलो जी, ये हो गया शुरू। यहाँ से इसने चलना शुरू किया इस दिशा में। अब इसकी जो बाइक का मीटर था वो मान लेते हैं यहाँ पर दिखा रहा था 4430 और इसने चलना शुरू किया 12 बजे। ये व्यक्ति पहुंचा बी पॉइंट पर 1 बजे। यानी कि इसको कितना समय हो गया 12 से लेकर के 1 तक? 1 घंटा, या इसको कहा जाए तो 1 आवर। और यहां पर पहुंचने के बाद जब इसने अपनी बाइक का मीटर देखा तो उस समय वहां पर जो काउंटिंग शो कर रहा था वो था 4490। ठीक है, तो यहाँ पे 4430, यहाँ पर 4490। तो अब देखा जाए तो यहां से ये 4430 से 4490 पर पहुंच चुका है। यानी कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है यहां से यहां तक वो कितना हुआ भाई? 4490, 4430, तो बचा कितना? 60 किलोमीटर। अब ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया है कितने समय में? 1 घंटे में। इसी को कहा जाता है किसी व्यक्ति की या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की चाल। यानी कि 1 घंटे के अंदर एक मूविंग ऑब्जेक्ट जितनी दूरी तय कर लेता है उसको कहा जाता है उसकी चाल या उसकी गति या उसकी स्पीड। यानी कि इसको हम लोग घंटे में माप करके चलते हैं। 1 घंटे में 60 किलोमीटर। अब ये अलग अलग हो सकती है। यानी कि कोई व्यक्ति हो सकता है अभी 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर दूरी तय कर दे, एक हो सकता है 80 किलोमीटर दूरी तय कर दे। ठीक है, इसी तरह से कहीं तक भी वो दूरी हो सकती है। इनफाइनाइट तो इसको नहीं कहेंगे हम लोग, जैसे कि 100 किलोमीटर पर आवर तक। ये कम भी हो सकती है, 10 किलोमीटर पर आवर तक। तो यानी कि हम जो गति को मापते हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा के तौर से मापते हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने समझ लिया स्पीड क्या होगी। अब टाइम के बारे में समझ लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो टाइम था हम लोगों ने देखा कि 1 घंटे में चला है वो कितना? 60 किलोमीटर। अगर मैं कहता हूँ 2 घंटे में कितना चलेगा, तो आपको पता भी पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में फिर से 60 किलोमीटर। तो इसी तरह से जितने घंटे कहा जाए कि कितने घंटे तक उसने उसी गति से ट्रेवल किया है या अपनी डिस्टेंस को कवर करता हुआ चला गया, वो जितने समय तक चला है उसको कहा जाएगा उसका समय। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया गया होगा आपके पास। चलो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डिस्टेंस क्या होगा। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, इससे मैं आपको समझाऊंगा फॉर्मूले कैसे बने हैं। लो भाई, अब देखो, कोई व्यक्ति है उससे कहा जाए डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा वो। तो डिस्टेंस जो होता है वो हो जाता है हमारे पास दूरी। अब दूरी क्या है? मान लेते हैं, वही एग्जांपल हम लोग लेते हैं। कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला और वो चला भाई 4 घंटे तक। तो हमको पता है पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर और चौथे घंटे में 60 किलोमीटर। इसी तरह से वो लगातार 4 घंटे तक चलता रहेगा और हर घंटे में वो 60-60 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा। 1 मिनट। तो 60-60 किलोमीटर का जब वो हर घंटे में डिस्टेंस कवर करेगा तो टोटल 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो? 6, 6, 6 और 6,
6 चौक 24 यानी कि 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर का जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, जो दूरी है, उसी को कहा जाता है हमारा यहाँ पर डिस्टेंस या दूरी। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि भी 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 इनको जोड़ दो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई 3 और कितनी बार है 1 2 3 4, ठीक है, 3 चौके 12। इसको लिखा जा सकता है ऐसे नहीं कि कोई भी सेम नंबर ऐसे आ रहा है 3 3 3 करके और कितनी बार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करो तो टोटल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप जोड़ोगे 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 3 12। इसी तरह से यहाँ पर है कि 60 60 60 60, तो कितनी बार आया 4 बार आया, क्योंकि हमारे पास घंटे कितने हैं 4 घंटे, और जो भी नंबर है यानी कि 60, तो इसको हम लोग 6 चौक 24 यानी कि वही आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। फॉर्मूला क्या कहता है भाई डिस्टेंस का, ये दूरी का, फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि हिंदी में लिखे तो इसको दूरी को कि चाल गुना समय। इसी के अपोजिट भी, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोगों को डिस्टेंस पूछ लिया गया हो, स्पीड और टाइम दिया गया हो, यानी कि इन तीनों में से कोई दो चीज़ें तो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए क्वेश्चन में से। अगर इनमें से सिर्फ एक ही चीज़ है और बाकी दो चीज़ें मिसिंग है तो हम उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, वो हमको क्वेश्चन में स्टेटमेंट से निकालना होगा। कई बार स्टेटमेंट घुमा करके दे दी जाती है, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सीख जाएंगे। फिलहाल हम इसका बेसिक समझ रहे हैं। तो डिस्टेंस यहीं पर रहेगा। यहां से देखें स्पीड और टाइम की बात, अगर आपको टाइम निकालना है, ठीक है, आपको स्पीड और डिस्टेंस दिया गया है, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आकर के क्या हो जाएगी डिवाइड में आ जाएगी। तो फॉर्मूला किस चीज का बन गया, ये टाइम निकालने का। तो टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में टाइम दिया गया है, डिस्टेंस दी गई है और पूछ लिया जाए स्पीड क्या रहेगी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस तो इधर है ही, तो इसको लिख दें ऐसे कैसे, डिस्टेंस, इधर ये टाइम जो है मल्टीप्लाई में है, ये अब डिवाइड में आ जाएगा। चलिए जी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें समझ में आई है। मैं एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ इससे संबंधित, और वो से जांच हो जाएगी इन सब चीज़ों की। चलो इसको लिखा रहने देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा साइड में कर लेंगे हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 घंटे तक चलता है, तो बताएं उसने कितनी दूरी तय कर ली। हमको निकालनी है दूरी यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमको पता है स्पीड क्या है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 किलोमीटर पर आवर की हमारे पास आ गई स्पीड। टाइम कितना है 5 आवर्स, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 5 चौके 20, यानी कि उसने जो दूरी तय की है वो 200 किलोमीटर की है अभी, ठीक है, 200 किलोमीटर हमारा आ गया यहाँ से आंसर। अब थोड़ा इसको चेंज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि कोई व्यक्ति 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि 500 किलोमीटर है डिस्टेंस, और उसको ये डिस्टेंस कवर करने में लगा है 10 घंटे, ठीक है, 10 आवर्स। तो बताएं कि उसकी स्पीड क्या थी। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको सामने है यहाँ पर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ 500 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 10 घंटे, तो लो जी काट देते हैं, तो आंसर आ गया हमारे पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या रही उसकी चाल रही हुई, यानी कि स्पीड हम लोगों ने निकालनी थी यहाँ पर। थोड़ा सा अब इसको और चेंज करके देखते हैं क्वेश्चन को, कि मान लेते हैं कि 500 किलोमीटर की दूरी तय की है एक व्यक्ति ने, और स्पीड जो है उसकी वो रही होगी 25 किलोमीटर पर आवर की। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी व्यक्ति ने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है,
तो उसको जो है कुल कितना समय लगेगा हम लोगों को अब यहाँ पर निकालना है समय, क्योंकि मैंने कहा था कि कोई दो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और तीसरी चीज हमको निकालनी है। हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस है, स्पीड है, निकालना क्या होगा, टाइम। टाइम का फॉर्मूला हमें याद है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है कितनी भाई, 500 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो काट देते हैं, 25 दूना 50, यानी कि उसको कुल कितना समय लगा, 20 घंटे। ठीक है, यहां पर ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको। मैंने आपको समझाया कि भाई चाल क्या होती है कि एक घंटे में एक व्यक्ति या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर कर लेता है उसको उसकी चाल कहा जाता है। एक घंटे के हिसाब से हम लोग इसको मान के चलते हैं। अब उसके बाद टाइम, यानी कि जितने समय तक उसने वो ट्रेवल किया है उस पर्टिकुलर टाइम को कहा जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में टाइम। जैसे कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस का भी हम लोगों ने फॉर्मूला समझा कि भाई जो स्पीड है और उसके उसी स्पीड से वो कितने समय तक चला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। फिर हम लोगों ने समझा टाइम का फॉर्मूला, तो टाइम हम लोगों ने इधर का इधर रखा और स्पीड को हम लोग इसके नीचे ले गए भाई। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ये आ गया टाइम। यहाँ पर अब हम लोगों ने स्पीड का फॉर्मूला समझा, तो स्पीड में क्या है, यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड में आकर के ये डिस्टेंस के अपोजिट में आ जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास आ गया क्या, स्पीड का फॉर्मूला। ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपको समझ में आई है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे, बाकी जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, हम धीरे धीरे इसके अलग अलग छोटे छोटे से पार्ट्स बनाते रहेंगे और उसके अंदर एक एक चीज़ों को समझते चलेंगे। तो चलिए आज इस क्लास को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।